हर एक सत्संगी को ये हिदायत दी जाती है कि वो अपने सत्संगी भाइयों के साथ सदैव सच्चा और निस्वार्थ बर्ताव रखे और अपने आप को सदैव जांचता रहे कि मेरे में कोई अवगुण प्रवेश तो नहीं कर रहा है। गुरु में एक चैतन्य शक्ति अग्नि के समान होती है। गुरु की आंखों से चैतन्यता की धारें निकलती हैं जो कि तलवार भी मुकाबला नहीं कर सकती। उन्हीं आंखों के तेज के प्रकाश से सेवक के ऊपर अपनी निगाहें डाल करके उनकी सूरत को साफ करते हैं। गुरु की दया के जो दो स्थान हैं, एक तो उनकी आंखें, दूसरा उनके चरण। चरणों के स्पर्श से अभिमान का त्याग होता है और सेवक के अंदर ये भाव पैदा होता है कि गुरु की आंखों के सामने ठहर करके उनकी दया प्राप्त कर सके। गुरु के पास पहुंच करके भी कुछ कानून उनकी दया के होते हैं जिनके द्वारा दया प्राप्त की जाती है। यह सेवक ने गुरु के नियमों का पालना भलीभांति कर लिया तो यह सत्य है, दया सेवक पर अवश्य ही उतरेगी। सेवक को गुरु के पास पहुंच करके सदा चुस्त चालाक रहना चाहिए। सेवक गुरु के पास पहुंच करके अगर गाफिल रहता है तो यह सत्य है कि वो गुरु की दया से खाली रहेगा। सत्संगी जनों को यह आदेश दिया जाता है कि जहां तक बन सके गुरु के वचनों का पालन करें। सत्संगी की हालातें कभी नाजुक गुजरती हैं। ऐसी नाजुक परिस्थितियों से सेवक घबरा जाता है तो फिर परमार्थ में कमी शुरू हो जाती है। और यह जरूरी है कि कर्म के अनुसार गुरु कुछ हालातों को इसीलिए पैदा करते हैं कि शिष्य के कर्म कट जाएं। पर सत्संगी जनों को यह सुनाया जाता है कि तुमने इतने दिन जो सत्संग सुना है उसका तुम पर क्या असर हुआ और तुमने परमार्थ के रास्ते में क्या किया है। कभी कभी सत्संगी जनों की परीक्षा संसारियों के द्वारा कराई जाती है और उन्हीं के द्वारा कर्म काटने का प्रबंध किया जाता है। सत्संगी जनों को जो परमार्थ में हाथ धो करके लगे उन्हें सत्संग के पूर्व कर्मों पर ध्यान देना होगा और साथ ही साथ जिस अवस्था में है उस पर भी विचार करना होगा। सत्संगी जनों को कोई बात तभी समझ में आ सकती है जब वो अपने कर्मों पर विचार करेंगे। गुरु की महानता तो सदा से चली आ रही है। गुरु ने अनेक सत्संगी जनों को पाक और पवित्र बनाया है और जो भी उनकी शरण में आएंगे उन्हें भी बनाते रहेंगे। गुरु कभी नहीं चाहते कि सत्संगी जनों को कोई कष्ट हो। गुरु जैसा पवित्र है उसी तरह से पवित्र सत्संगी जनों को करना चाहते हैं। सत्संगी जनों को उपदेश ले करके सदा नाम की कमाई में लगे रहना चाहिए और जहाँ तक हो सके जब भी मौका मिले साधना करते रहना चाहिए। साधक अपने अंदर एकता का भाव उसी वक्त प्रकट कर सकता है जब वो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गुरु के पास गए, उनसे उपदेश लिया और कोई साधन नहीं किया, फिर दूसरों के पास पहुंच गए। साधक ये समझ ही नहीं पाता है कि करने का फल हमेशा इरादे के अनुसार मिलेगा। यह तुम्हारा इरादा सच्चा है, दृढ़ है और गुरु सच्चा मिल गया है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। जल्दी नहीं करना चाहिए। दूसरे दरवाजे पर जाना और भीख मांगना उचित नहीं होगा। शाही दर पर पहुंच करके इरादे के अनुसार भीख मिल ही जाती है। जो गुरु ने रास्ता साधक को दिया है उसकी कमाई अर्थात साधना करना बहुत जरूरी है। साधन के द्वारा ही दया का फल प्रकट होता है। प्यारे सज्जनों, ये दुनिया है, इसे अपने कर्म के अनुसार इन्हीं भोग योनियों में रहना है।
इन्हीं नीच योनियों में जाने का कर्म करना है। अभी ये कहने से नहीं मान रहे हैं, इन्हें आगे पछताना होगा। साधन करने वाले प्रेमी जनों को यह आदेश दिया जाता है कि सदा ही सूरत के जगाने वाले साधनों में लगे रहें। दुनिया की कार्रवाई भले ही कम कर दें ताकि उसमें ज़्यादा फंसाव न होने पाए। अपना अमूल्य वक्त साधन में लगा करके शब्द मार्ग के साधन में लगे रहो। जीवन के अंत समय तक तुम अपना सच्चा मित्र अर्थात शब्द को पकड़ लोगे। जीव अपनी सफलता से अपने आप को भूल जाता है। जब तक इसे गुरु का सहारा नहीं मिलेगा तब तक इसका जागना नहीं हो सकता। अपने कर्म पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कारण भी हो सकता है कि हम कर्म अपनी भूल से बुरे कर रहे हों और हमारी सूरत बजाय पवित्र होने की गंदी होती जा रही हो। इसलिए गुरु की हिदायत से ही प्रेमी को कर्म करना चाहिए, क्योंकि गुरु समझता है कि किस भाव से जीव कर्म करेगा तो इसका यहाँ फंसना यानी कर्म बंधन में नहीं होगा। प्यारे सज्जनों, कर्म का रहस्य अति सूक्ष्म है, बहुत बारीक है, इसे समझना असंभव है। और यदि महापुरुषों की कृपा रही तो इसे समझा जा सकता। कर्मों के बस होकर के जीव अनादिकाल से नट और नटनी की तरह नाच रहा है। कर्म वासनाओं के आधार पर होते हैं। जैसी जिसकी वासनाएं वैसे ही उसके कर्म। अकर्म आँखों के ऊपर है। यह शरीर कर्म से छुटकारा पाना चाहते हो तो गुरु के पास पहुंच करके आँखों के ऊपर का जो रास्ता है वह सूरत को जगाने का है। जहाँ पर सूरत को होश दिलाया जाता है उस अवस्था में पहुंच करके कर्म कट जाते हैं और सूरत अकर्म गति को प्राप्त कर लेती है। ऐसी अकर्म गति बगैर महान आत्माओं की सत्संगत से प्राप्त नहीं होती। प्यारे सज्जनों, शरीर कर्म का बंधन सदा से ही चला रहा और हम इतने ज़्यादा अभ्यस्त हो गए हैं इस शरीर के मोह में कि इसे छोड़ना भी पसंद नहीं करते। और यही शरीर और कर्म का बंधन है।